नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले अपने फेस के साथ बनाए हुए हैं और कुछ वीडियो मेरे ऑडियो के साथ आए हुए हैं। और लीजिए, मैं आपके सामने पेश हूं फिर से अपने फेस के साथ, और कोशिश करूंगा कि फेस के साथ ही अपनी वीडियो अब मैं आगे बनाऊं। आज मैंने ऐसे टॉपिक को चुना है। इसके पहले भी मैंने एक टॉपिक बनाया था जिसमें मैंने कमेंट्स को पढ़ा था। आज मैं फिर से आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसी के माध्यम से मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। एक एक करके कमेंट पढ़ता हूं जो आपके मुझे आते हैं, तो इसीलिए आप मुझे कमेंट कर दिया करिए। मैं अच्छे कमेंट को 100% उठा लूंगा। जैसे कि आज का पहला मुझे एक कमेंट आया कि रात के 1 से 2 बजे अगर आंख खुलती है तो क्या ये दिव्य शक्ति है। देखिए, मैंने एक वीडियो बताया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि रात के अगर 3 से लेकर 5 बजे के बीच तक आपकी आंख खुलती है तो दिव्य शक्ति होती है। अगर रात के 1 से 2 बजे के बीच में आपकी आंख खुलती है तो इसके 2 कारण हैं। एक, या तो आप सही से सो नहीं रहे, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तब आपको साइंस के थ्रू यानी दवाइयां लेनी चाहिए, मेडिकल के थ्रू जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी हो जो आपको सोने न देती हो, तो ये आपकी नींद भी डिस्टर्ब करती है और रात में नींद को भी खोलती है, तो ये अच्छी शक्ति नहीं होती है। अगली बात आती है कि किसी भी चीज को छूते हुए झटका लगना। मैंने अपने पहले के वीडियो में जिसमें मैंने बताया है 4 दिव्य शक्तियों के संकेत, जो अभी मैंने परसों वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो उस वीडियो के थ्रू ही ये मुझे कमेंट आया था, उसी में ही एक्चुअली ये कमेंट आया था। तो ऐसा होता है कि जब आप दिव्य साधनाएं करते हैं तो एक स्टेज ये आता है कि आपके शरीर में एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है और इसी के साथ साथ आपके शरीर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाती है। ये सब मंत्रों का खेल होता है। तब आप जिसको भी छूते हैं तो आपको और उसको करंट दोनों को लग सकता है या उसको ही करंट लग सकता है। और आप भी जब कोई इलेक्ट्रिक चीजों को छुएंगे, कोई आयरन की चीजों को छुएंगे, तब आपको करंट महसूस हो सकता है। और कभी कभी आप चार्जर को बिना चार्ज पे लगाए भी जब आप सॉकेट में लगाएंगे तो आपका मोबाइल चार्ज होने लगेगा। तो ये स्वाभाविक है, ये उनके साथ होता है जो करते आ रहे हैं, और जिनके साथ हो रहा होगा वो मेरे बात को भली भांति समझ रहे होंगे। क्या आपके दीपक को बांधा जा सकता है, मतलब क्या आपके दीपक को भी बांधा जा सकता है जिस प्रकार से देवी देवताओं को बांध देते हैं, या किसी भी तंत्र के आप तांत्रिक के पास जाते हैं, आपके अंदर की शक्तियों को चुरा लेता है और अपने भूत प्रेत को बैठा देता है। तो देखिए, दीपक को बांधा नहीं जा सकता है क्योंकि आग को कभी कोई बांध नहीं सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आप सीरियल में देखते थे, टीवी में देखते थे, हालांकि वो चीजें काल्पनिक होती हैं लेकिन कुछ चीजें सही भी होती है। अग्नि बहुत पवित्र होती है, इसीलिए अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि के थ्रू ही देवी देवताओं को प्रसाद मिलता है। अग्नि की जो पत्नी है उनको भी प्रसाद इसी के थ्रू मिलता है। और इसी के साथ अग्नि देवता हमेशा प्रसिद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, इसीलिए उनका पूजा पाठ हवन होता है और उन्हीं के थ्रू ही आपकी पूजा फलित होती है। और मैं मानता हूं कि पूजा पाठ में 2 शक्तियों का बहुत स्थान होता है। पहला होता है गणपति महाराज का, जिनकी वजह से पूजा स्टार्ट होती है, और अग्नि देवता का, जिसकी वजह से पूजा खत्म होती है। द एंड करते हैं आप घी डाल के। तो अग्नि को कभी भी बांधा नहीं जा सकता, इस तरीके से दिए को कभी चुराया नहीं जा सकता है। बस एक चीज हो सकती है कि जो अगल बगल की शक्तियां हो, नेगेटिव एनर्जी, वो हवा चलाती हैं, क्योंकि उनका शरीर हवा के तत्व का बना होता है, तो आपके दीपक को बुझाने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से आपका दीपक जो होता है वो फड़फड़ाता है, लौ आपकी भभकती है, दहकती है और कभी कभी बुझने भी लगती है। दैट्स मीन आपके घर में निगेटिव एनर्जी फिर से है। गिलहरी और कबूतर का आना घर में कैसा होता है। देखिए, गिलहरी का आना बहुत शुभ होता है। और गिलहरी जब प्रभु रामचंद्र जी बना रहे थे, जिस समय अपने पुल का निर्माण कर रहे थे लंका में चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी गिलहरियां उनकी मदद कर रही थी। तो गिलहरी का आना बहुत शुभ होता है। कबूतर का आना भी बहुत शुभ होता है, लेकिन कोशिश करें कि कबूतर आपके घर में किसी भी प्रकार का अनाज चुगने मत आए। आप अगर उन्हें अनाज देना भी चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सेवा करें, दान दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर के बाहर करें या उनका ऐसा कोई स्थान बना दे जो आपके घर के बाहर हो। क्योंकि अंदर होने पर अगर वो कबूतर आपके घर में बीट करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई हानिकारक, यानी जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में शौचालय या किसी प्रकार की कोई चीज करते हैं, उससे आपके घर में गंदगी फैलती है, आपका राहु फिर बढ़ता जाता है, इससे आपके घर में निगेटिव एनर्जी आती है, फिर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हट जाती है। तो जो भी आप दान पुण्य करते हैं उसके तरीके से करें और जो भी तरीका है वो करते रहें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संकेत अच्छा है, तरीके आप चेंज करके अपनी जिंदगी को और भी सवार और सजा सकते हैं।
सर में दर्द होना, देखिए मुझे एक लेडीज हैं प्रियंका जी, उन्होंने लिखा है कि मेरे सर में दर्द होता है जब मैं पूजा स्टार्ट करती हूं, भारीपन होता है। देखिए ये साधना का एक बिगिनिंग स्टेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर इंसान के साथ होता है, ये पहला संकेत है, इसमें आगे बढ़ते रहिए। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक कभी आपने इतने देर तक पूजा पाठ नहीं की है, दूसरा आपका बिगिनिंग स्टेज है। जब आप इसमें धीरे धीरे अभ्यासरत हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 100% आप आगे के चरणों को पाते जाएंगे और धीरे धीरे ये दौर भी निकल जाएगा। अगली बात आती है कि व्हाइट कलर का दिखना, यानी व्हाइट यानी सफेद कलर की आकृति दिखना, सफेद एक तरीके का प्रकाश दिखना, सफेद आपके सामने पर्दा जैसा दिखना, ये क्या है जब दिव्य शक्ति आपको संकेत देती है। देखिए दो तरीकों से समझाता हूं, एक होता है शुरू में आपको अंधेरा दिखेगा, दूसरा होगा व्हाइट संकेत दिखेगा। जो अंधेरा होता है, इस समय आपका मन सही से लग नहीं पा रहा है, कोई आकृति नहीं है, आप अपनी आंखें बंद करिए तो आपको क्या दिखेगा, आपको अंधेरा दिखेगा, यानी आपकी बिगिनिंग स्टेज है, ये कोई स्टेज ही नहीं है, तो अंधेरा है। अब आप इस चरण को पार कर लेंगे जैसे और थोड़ी देर में ईश्वर का ध्यान लगाएंगे आंख बंद करके, तो आपको एक आकृति दिखेगी धुंधली धुंधली सी, और धीरे धीरे आपकी आंखें चौंधी आएगी, आपको सफेद रोशनी दिखेगी। तो ये दूसरा स्टेज है जो आपको दिख रहा है सफेद आकृति का। अभी भी चीजें सही नहीं है। उसके बाद तीसरा स्टेज आएगा जब कलरफुल चीजें दिखेंगी, यानी अलग अलग प्रकार की कलर, रंग बिरंगी, क्योंकि आपकी आंखों में भी और सूरज की रोशनी में भी 7 तरीके के कलर होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, किरणें होती हैं, वो आपकी आंखों को प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद आपका स्टेज चालू होता है। तो सफेद आकृति आपका दूसरा स्टेज है। परेशान मत होइए, जैसे हैं करते रहिए, आगे और भी चरण आएंगे अच्छे वाले। अगली बात है कि अगर विदेश में रहते हैं तो क्या आपको दिव्य शक्तियां दर्शन दे सकती हैं, क्या आपको सिद्धियां मिल सकती हैं? जी हां, बिल्कुल मिल सकती हैं। विदेश इस परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है। विदेश हो चाहे देश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। आप चाहे विदेशी हो स्वदेशी हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सच्चे श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कण में है, हर रूप में है, वनस्पतियों में है, जीव जंतु में है। चुटकी मात्र पलक झपकने के भी कम सेकंड में ईश्वर वहां पे पहुंच सकते हैं, आपको दर्शन दे सकते हैं। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप देश में हैं विदेश में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मार्ग सही होना चाहिए और आपका स्वभाव सही होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। ईश्वर आपको भी प्रेम करते हैं। अगली बात आती है कि जब भी मैं दर्शन करता हूं भगवान के, मंदिर के दर्शन करता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं, एंजल नंबर भी देखते हैं। देखिए 111, 222, 888 ऐसे करके एंजल नंबर भी देखते हैं। जब भी आपको दिव्य शक्तियां संकेत देती हैं, तब आपको मंदिर के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, तीर्थ स्थानों के दर्शन होते हैं, कान में आपको अच्छे अच्छे ध्वनि सुनाई देती है, शंख की हो सकती है, नदियों की हो सकती है, झरनों की हो सकती है, मंदिरों की घंटियों की हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे संकेत हैं। और इसमें एक जो संकेत होता है कि जैसा कि मैंने आपको इसमें अभी लिया है कि एंजल नंबर का दिखना। अभी जो एंजल नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं आपके गार्डियन एंजल। हर राशि का एक एंजल नंबर होता है और वो शक्ति आपके साथ अदृश्य रूप में होती है। हर इंसान के साथ एक दिव्य शक्ति भगवान के रूप में होती है, जो उसकी कुंडली के पंचम हाउस में राशि के रूप में दिखती है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तब आपको एंजल्स नंबर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और हर एंजल नंबर दर्शाता है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं। तो आपका मार्ग अच्छा है, आपकी शक्ति अच्छी है, आपकी भक्ति अच्छी है, आपका धैर्य अच्छा है और आपकी निष्ठा अगर पूरी है तो 100% इसके अलावा भी आपको बहुत सारे संकेत होते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।